कुछ सोचकर बोली, सर आप ठीक है ना? आप अचानक। तो अश्वत्थ बोला, आई नीड यू। इस बार अश्वत्थ की आवाज में दर्द साफ साफ पता चल रहा था। टिया उसकी आवाज सुनकर घबरा गई। उसे पता नहीं था कि आखिर अश्वत्थ किस बात से इतना पैनिक हो रहा है। टिया बोली, आप चलिए बाहर। तो अश्वत्थ कुछ नहीं बोला और टिया उसकी पकड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। पर अश्वत्थ उसे बिल्कुल भी छोड़ने के मूड में नहीं था। वो बोला, तुम क्या मुझसे प्यार नहीं कर सकती? ये सुनकर टिया अचानक से चौंक गई और उसने अपना सिर उठाकर अश्वत्थ को देखा, जिसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रहा था। और अश्वत्थ ने खुद को संभाल लिया और बोला, जाओ जाकर सो जाओ। उसने टिया को फ्री कर दिया। टिया हैरान होकर वहीं खड़ी रही। वो अपने सिर को खुजलाने लगी। वो मन में सोचने लगी, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इस बात पे टिया को यकीन नहीं हो पा रहा था। वो सोच रही थी कि क्या उसने कुछ गलत सुन लिया है। वो रूम से बाहर चली और फिर चेंज करके बेड पे आकर बैठ गई। अश्वत्थ ने जो उसे नया फोन दिया था उसमें ओजल ने उसे असाइनमेंट भेजा था। वो वही देखने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो एकदम से मास्टर बेडरूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद अश्वत्थ नहाकर बाहर आया तो टिया वहां नहीं थी। वो थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और टिया को ढूंढने के लिए बाहर निकला। उसने 8 रूम की लाइट ऑन देखी। वो जल्दी से उस तरफ बढ़ा। डोर ओपन ही था। वो बिना आवाज किए अंदर एंटर हुआ। उसने जो देखा उसे यकीन नहीं हो रहा था। टिया पेंटिंग्स बना रही थी, वो भी अश्वत्थ की। इनफैक्ट 2 बना चुकी थी। अभी भी जो बना रही थी वो अश्वत्थ की सैड मूड वाली थी। उसे बनाते वक्त टिया के फेस पर भी उदासी थी। टिया सच्चे मन से और इमोशंस के साथ पेंटिंग बनाती थी। उसकी बनाई पेंटिंग्स एकदम सजीव दिखाई देती थी। अश्वत्थ चुपचाप दीवार से टेक लगाकर खड़ा देख रहा था। टिया को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला। वो आज के दिन के सभी खुशी और गम के पालों को कैनवास पर उतर चुकी थी। 3 घंटे तक अश्वत्थ वैसे ही खड़ा रहा और टिया को देखता रहा। टिया के फेस पर भी कलर लग गया था। उसने अपना काम खत्म किया और सब सही से रखा दिए। उसे अब नींद आ रही थी। वो पीछे पलटी तो अश्वत्थ को देखकर हैरान रह गई। अश्वत्थ उसे देख रहा था। टिया आंखें मलने लगी। उसे अश्वत्थ एक सपना लग रहा था। टिया को ऐसा करते देख अश्वत्थ बोला, तुम सोने के बजाय इतनी रात को पेंटिंग बना रही हो? क्या तुम अपना ख्याल रखना नहीं जानती? टिया ठंडे पसीने से भीग गई। अश्वत्थ उसके सामने आया और टिया को आसानी से अपनी बाहों में उठा लिया। टिया अश्वत्थ को हैरान होकर देखने लगी। अश्वत्थ उसे वापस रूम में ले आया और बाथरूम में ले गया। टिया हैरान होकर उसे देख रही थी। अश्वत्थ ने उसे बाथटब के ऊपर बिठा दिया और एक टॉवेल को पानी से गीला किया और टिया के फेस को साफ करने लगा। टिया उसे हैरान होकर देख रही थी। अश्वत्थ ने उसके फेस को साफ कर दिया और बोला, अपने हाथ साफ कर लो। फिर टिया ने अपने हाथ अच्छे से साफ कर लिए। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। उसका बस चलता तो वो बाथरूम में ही सो जाती। अश्वत्थ उसे उठाकर वापस ले आया और बेड पर सुला दिया। टिया बहुत मासूम लग रही थी। अश्वत्थ एकटक बिना पलके झपकाए टिया के फेस को ही देख रहा था। उसने उसे ब्लैंकेट अच्छे से ओढ़ाया, फिर खुद भी सोने के लिए लेट गया। पर उसकी नींद तो उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें फिर भी बंद कर ली। रात के 2 बजे अश्वत्थ एक बहुत बुरा सपना देख रहा था।
सपने में जो वो देख रहा था वो उसके साथ पास्ट में हो चुका था। उसके माथे पर पसीने छूट रहे थे, उसके फेस पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, उसका शरीर नींद में हिल रहा था। उसके झटकों से टिया की नींद खुल गई। उसने जब अश्वत्थ को इस हालत में देखा तो वो घबरा गई और बोली, सर आप ठीक तो है ना? सर, आर यू फाइन? वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने अश्वत्थ के फेस को टच किया। अचानक से अश्वत्थ की आंखें खुल गई और सामने उसे टिया का मासूम और घराया हुआ फेस दिखा। वो रोने वाली थी। टिया बोली, सर आप ठीक तो है ना? क्या आप कोई बैड ड्रीम देख रहे थे? अश्वत्थ कुछ नहीं बोला। उसने टिया का हाथ पकड़ा जो उसके गाल के पास था। टिया टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी। वो अश्वत्थ के ऐसा करने से चिढ़ गई और बोली, सर आप ठीक तो हैं ना? अश्वत्थ उठकर बैठ गया। टिया जल्दी से उसके लिए पानी लाई। अश्वत्थ ने एक ही सांस में पूरा पानी पी लिया और ग्लास टेबल पर रख दिया। अश्वत्थ दोबारा खो गया। टिया जो टेंशन के मारे अधमरी हो चुकी थी, उसका दिमाग खराब हो गया, पर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि अश्वत्थ पर गुस्सा करने से उसी का नुकसान था, ये उसका मानना था। टिया अपने टेडी को पकड़कर बेड पर बैठ गई और अश्वत्थ को घूरने लगी, इस उम्मीद में कि अश्वत्थ उसे कुछ बताएगा, पर उसकी उम्मीद से उल्टा हुआ। अश्वत्थ अपने ख्यालों से बाहर आया और टिया से बोला, सो जाओ। ये सुनकर टिया को मन ही मन अश्वत्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अश्वत्थ ने टिया को बेड पर लिटा दिया, जैसे टिया कोई छोटी बच्ची हो, और ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और खुद बालकनी की तरफ चला गया। टिया अश्वत्थ के आलीशान किंग साइज लग्जरी बेड पर अब अकेली सो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, बल्कि अश्वत्थ की टेंशन हो रही थी। अश्वत्थ बालकनी के डेक पर रेलिंग के पास खड़ा होकर आसमान को घूर रहा था। उसने कहा, मैं कितना भी अपने अतीत को अपनी जिंदगी में आने से रोकना चाहूँ, रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं भूल सकता कि मिस्टर तारुष आर्यन ने मेरी माँ को कितना दुख दिया है। उन्होंने सिर्फ मेरी माँ की ही नहीं, हमारी उज्जवल आंटी की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी माँ की और उज्जवल आंटी की मौत का जिम्मेदार वो है, और उनके वो बच्चे जिन्होंने हमारी खुशियाँ छीन ली। ये कहते हुए अश्वत्थ ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था। वो बोला, मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूँगा, ना ही उन्हें पैलेस में आने दूंगा। टिया, जिसे नींद नहीं आ रही थी, वो बेड पर इधर उधर रोल करने लगी ताकि उसे नींद आ जाए। फाइनली बहुत कोशिशों के बाद उसे नींद आ ही गई। अश्वत्थ जब वापस आया तो उसकी नजर टिया पर पड़ी, जो बिस्तर पे टेढ़ा मेढ़ा सो रही थी। अश्वत्थ ने उसे ठीक से लिटाया और ब्लैंकेट ओढ़ाया और खुद भी उसके पास लेट गया। वो टिया के मासूम फेस को देख रहा था। उसे टिया की माँ की याद आ रही थी। अश्वत्थ टिया की माँ उज्जवल का लाडला था, क्योंकि वो अश्वत्थ की माँ की बेस्ट फ्रेंड थी और उसके दादाजी के बेस्ट फ्रेंड की बेटी भी थी। तो उसका आर्यन पैलेस में आना जाना लगा रहता था। अश्वत्थ को उज्जवल का पेंटिंग बनाने का टैलेंट बहुत पसंद था। अश्वत्थ ने उज्जवल से एक बार कहा था, अगर उनकी कभी बेटी हुई तो वो उससे शादी कर लेगा, ताकि उज्जवल हमेशा उनके साथ रहे। इस बात पर उज्जवल ने उसे हंसते हुए कहा था, तुम अभी 9 साल के हो और मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी हो भी जाती है तो मैं तो 2 साल बाद ही कोई बच्चा चाहूंगी। इस तरह से तो अगर मेरी बेटी हुई तो भी तुम उससे उम्र में बहुत बड़े होगे, और हो सकता है कि मेरी बेटी तुमसे शादी ना करे, या फिर इस बीच में तुम किसी और से शादी कर लो।
अश्वत्थ ने तब मुंह बनाते हुए जवाब दिया था, अगर मैं 40 साल का भी हो गया तो भी आपकी बेटी से ही शादी रहूंगा। आप मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं मम्मी से ज्यादा आपको प्यार करता हूँ। आपकी छोटी सी बेटी को मैं बहुत प्यार करूंगा। इस बात पर उज्ज्वल बहुत हंसी थी। तो अश्वत्थ ने कहा था, देख लेना, एक दिन मैं ऐसा करके रहूंगा, आपकी बेटी से शादी करके रहूंगा। उज्ज्वल ने उसको नाराज होते हुए देखा और बोली, ठीक है कर लेना, लेकिन अगर मेरा बेटा हुआ तो क्या तुम उससे भी शादी करोगे? ये सुनकर अश्वत्थ की कुछ देर के लिए बोलती बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ सोचकर वो बोला, मैं उससे क्यों शादी करूंगा? आपके दूसरे बच्चे भी तो आएंगे ना। अगर उसमें से एक बेटी हुई तो पक्का उससे शादी कर लूंगा। उज्ज्वल उसकी इस बात पर बहुत हंसी थी। अश्वत्थ ने उसी दिन से ठान लिया था कि वो उज्ज्वल की ही बेटी से शादी करेगा, ताकि उसकी प्यारी उज्ज्वल आंटी उसके साथ ही रहे। अश्वत्थ ने टिया के गालों को प्यार से सहलाया। टिया कसमसाते हुए, बड़बड़ाते हुए बोली, बड़े अजीब इंसान है। मैं टेंशन के मारे अधमरी हो गई थी तो मुझे सुलाकर खुद हवा खाने चले गए। इतना डरा दिया था, मुझे बताना तो चाहिए कि किस बात पर इतने डरे हुए थे। सपना देखना कौन सी बुरी बात है, बताने में क्या हर्ज है? राक्षस कहीं का। अश्वत्थ ने उसकी ये बात सुनी और टिया को हैरान होकर देखने लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उसी वक्त टिया के गालों को पिंच कर ले और टिया की नींद खराब कर दे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो मन में बोला, आंटी, मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली। मैं चाहता था कि आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपको पता है ना, मैं आपको अपनी मम्मी से भी ज्यादा प्यार करता था। आप बहुत अच्छी थी आंटी। मैंने आपकी बेटी को ढूंढ लिया और जैसा मैंने कहा था, मैं आपकी बेटी को वो हर चीज दूंगा जो उसे उस हृदय अग्रवाल ने कभी नहीं दी। दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। उस आदमी ने आपकी पहचान छीन ली, आपको बर्बाद कर दिया, और तो और वो घर जो आपका था उसे भी छीन लिया, और आपकी बेटी को एक सर्वेंट की तरह उसी के घर में। मैं उसको इन सब की सजा दूंगा। पाई प्रॉमिस। अगली सुबह टिया अलसाई हुई अंगड़ाई लेते हुए एक पल को उठी और फिर वापस ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई। अश्वत्थ उसे ऐसा करता देख रहा था। वो हैरान होकर देखने लगा और टिया को उठाने के लिए गया और ब्लैंकेट खींचते हुए बोला, छोटी गिलहरी, क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? तो टिया वापस ब्लैंकेट ओढ़ते हुए बोली, दी प्लीज, आज मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। मैं कुछ देर बाद उठकर सारा काम कर दूंगी। ये सुनकर अश्वत्थ को टिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अश्वत्थ ने टिया के सिर को प्यार से सहलाया और चूम लिया और प्यार से कहा, छोटी गिलहरी उठ जाओ। टिया नींद में ही उसे लिप्सा समझ रही थी। वो बोली, दी प्लीज, आप समझ क्यों नहीं रही? आप भी तो। अश्वत्थ टिया को अपने बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया और उसे अच्छे से बाथटब में लिटाया और उसके गालों को पिंच करते हुए बोला, लिटिल वाइफ, गेट अप। बड़ी मुश्किल से टिया अपने नींद के आगोश से बाहर आई और अचानक ही चौंक गई। अश्वत्थ ने उसके सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्या तुम लो फील कर रही हो? क्या तुम कॉलेज नहीं जाना चाहती हो? तुम्हें तो आज अपना असाइनमेंट कलेक्ट करके जमा करना है ना? आज लास्ट डेट है। ये सुनकर टिया अचानक से चिल्लाने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तो टिया जोर जोर से रोने लगी। अश्वत्थ बोला, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? टिया रोते हुए बोली, सर, वो मैंने अपना असाइनमेंट कंप्लीट ही नहीं किया है, और रोने लगी। अश्वत्थ इरिटेट होकर बोला, बस भी करो, कुछ नहीं होगा। तुम मुझे रोती हुई बिल्कुल पसंद नहीं हो। चुप, बिल्कुल चुप।
टिया चुप हो गई और मुंह फुला लिया। तो अश्वत्थ बोला, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया है। ये सुनकर टिया की आंखें चमक उठी। अश्वत्थ बोला, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं नहाने में? टिया को अश्वत्थ की आंखों में शरारत साफ दिखाई दे रही थी। वो अश्वत्थ को अजीब नजरों से देखकर जोर से चिल्लाई। सरर अश्वत्थ हंसते हुए चला गया। टिया उसे मन ही मन कोस रही थी। टिया ने तो सुना था कि अश्वत्थ बहुत शरीफ है, वो एंग्री मैन है, वो डेंजरस है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द सिटी और वो लड़कियों से दूर रहता है। उसके बारे में ऐसी अफवाह थी कि उसे लड़कियां नहीं लड़के पसंद है, पर यहाँ तो टिया अश्वत्थ का एक नया रूप देख रही थी। अश्वत्थ दुनिया के लिए राक्षस, डेविल और पता नहीं क्या क्या था। अश्वत्थ का रुतबा बहुत ऊंचा था। वो एक ऐसी शख्सियत का मालिक था जिसकी ताकत के आगे बाकी लोग धूल के बराबर थे। उसने अपनी मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसकी सिक्योरिटी एजेंसी LFG, लार्ड फोर्स गार्डियन, पूरे देश में फेमस थी। देश का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो या पॉलिटिशियन, सब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते थे LFG पर। हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि नए वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।